आइए हम बात करने वाले हैं गणित की दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली ब्रांच जो है समाकलन यानी इंटीग्रल। समाकलन में सबसे पहला जो आता है वो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आता है, यानी अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा बाद में सीखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि समाकलन होता क्या है। समाकलन यानी इंटीग्रल क्या होता है। अगर हम किसी भी फंक्शन का अवकलन करते हैं, अगर हम किसी भी फंक्शन का अवकलन करें, यानी अगर d/dx, अगर sin x का आप अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, cos x। sin x का अवकलन करने पर हमें cos x मिलता है। अगर यही cos x का हम समाकलन कर दें, यही cos x का अगर हम समाकलन कर दें तो cos x का समाकलन sin x हो जाता है। cos x का समाकलन sin x हो जाता है। अब ये sin x प्लस c क्या है, वही अनिश्चित समाकलन है। नहीं, c आपका कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट है। हम इसके बारे में बाद में बताएंगे कि c यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले अगर समझें तो क्या हो रहा है, समाकलन कुछ और नहीं, वो एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अगर हम sin x का अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, cos x, और अगर cos x का समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, sin x। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि समाकलन को हम कितने टाइप्स में पढ़ेंगे। और ये जान लीजिए कि समाकलन को हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया है। आप अगर 6 टाइप्स पढ़ लेंगे तो आपका जो पूरा सिलेबस है, जितना बोर्ड एग्ज़ाम में आता है आपका, वो पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 6 टाइप्स में अगर पहला टाइप्स मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, पहला टाइप्स, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, 6 टाइप्स पढ़ाने के बाद पूरी आपकी समाकलन ख़त्म हो जाएगी, इस बात का पूरा गारंटी है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समाकलन के बारे में जानते हैं, समझते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा डायरेक्ट इंटीग्रेशन। आज जो हमारा मेथड होगा पहला, वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होगा। अगर इससे कोई सवाल नहीं बन पाएगा तो दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे, उससे भी नहीं होगा तो तीसरा, उससे भी नहीं होगा तो चौथा, उससे भी नहीं होगा तो पांचवा, लास्ट में छठवां जरूर अप्लाई होगा, इस बात की पूरी गारंटी होगी। तो 6 टाइप्स में हम पूरा समाकलन ख़त्म करेंगे और पूरी आपकी जितने भी 250-300 क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा 100% हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में sin x का अगर हम अवकलन करते हैं तो cos x मिलता है, और cos x का अगर समाकलन करेंगे तो हमें sin x मिलता है। अब इसी तरीके से अगर हम tan x का अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन हमें क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन मिलता है sec स्क्वायर x। अब यही sec स्क्वायर x का अगर हम समाकलन करें, यानी sec स्क्वायर x का अगर आप समाकलन करेंगे तो ठीक क्या मिल जाएगा, इसका उल्टा। sec स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, tan x प्लस c। अब यहाँ पे c क्या है, थोड़ा थम के बात करेंगे c के बारे में। अब इसी प्रकार से अगर हम समझें तो अगर x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन आपको पता है कि x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है। और यही अगर हम 1 का समाकलन करेंगे तब क्या होगा, 1 का समाकलन x होगा। ठीक है, ये हमने देखा कि x का अवकलन 1 होता है। अगर हम x प्लस 2 का अवकलन करें तब क्या मिलेगा हमें, तब भी हमें 1 ही मिलेगा। अगर हम x प्लस 4 का अवकलन करें तब भी हमें 1 ही मिलेगा। तो क्या इसका मतलब निकल रहा है कि x का अवकलन किया तब भी 1 मिला, x प्लस 2 का अवकलन किया तब भी 1 मिला, x प्लस 4 का अवकलन किया तब भी आपको 1 मिला, और यहाँ पे 1 का यानी 1 का समाकलन किया तो क्या मिला आपको, x प्लस c। तो यहाँ पे c क्या है, c वही कांस्टेंट है। c आपका 0 भी है, c आपका 2 भी है, c आपका 4 भी है। आगे आप c का मान निकालना भी सीख जाएंगे कि उस फंक्शन में c का मान क्या था।
वो हम बाद में सीखेंगे। तो यानी एक का समाकलन क्या हो गया, x प्लस सी। इसी प्रकार से हम सबसे पहले पूरा फार्मूला आपको बता देते हैं कि क्या क्या होता है फार्मूला समाकलन का, उसके बाद हम क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगर हम देखें तो cos x का जो अवकलन होता है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब यही साइन एक्स का अगर समाकलन करेंगे, अगर मान लीजिए माइनस साइन एक्स का अगर हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पक्का है कि cos x मिल जाएगा प्लस सी। अब सी आपको समझ में आ गया। सी यहाँ पे क्या है, सी वही कांस्टेंट है जो 2, 4, 6, 8, 10 जितने भी नंबर आ सकते हैं वही आपको सी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ माइनस ना लेके हम अगर यहाँ माइनस हटाते हैं इस तरफ माइनस लग जाता है, तो साइन एक्स का जो हमारा समाकलन होगा वो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इसी प्रकार से सारे फार्मूले होते हैं। अगर मान लीजिए कि सेक एक्स का अवकलन जो होता है वो होता है क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, यानी ठीक इसका उल्टा। सेक एक्स का अवकलन क्या हो रहा है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स प्लस सी। तो इसी प्रकार से आप समझ रहे हैं ठीक एंटी डेरिवेटिव। समाकलन क्या है, एंटी डेरिवेटिव है। अच्छा, हम इसकी बात तो कर लिए, अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण इसका फार्मूला है, पहला फार्मूला, हम उस पर बात करते हैं। एक फार्मूला और लिखा देते हैं कि जैसे ए पे पावर एक्स का, ए पे पावर डैट हम आपको समाकलन बताते हैं। ए पे पावर एक्स का समाकलन होता है ए पे पावर एक्स अपान लॉग ए प्लस सी। तो आप चैप्टर में जितने फार्मूले हैं स्वयं देखें। हम यहाँ आपको आज पहला टाइप्स पढ़ाने वाले हैं, इसे डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके उसका समाकलन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम आज यही सीखेंगे। आप इस सभी फार्मूले को वीडियो पॉज करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा और किताब में और भी फार्मूले हैं वो देख लीजिएगा। चलिए अब हम सबसे पहला जो फार्मूला है हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स पे पावर एन डी एक्स। इसका समाकलन क्या होता है, एक्स पावर एन का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स पे पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। अवकलन में क्या था कि पावर कम होती थी, समाकलन में क्या होता है पावर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, समाकलन का मतलब ही होता है जोड़, इकट्ठा होना, कोई चीज़ इकट्ठी हो रही है। तो अगर x पे पावर n का जो समाकलन है वो क्या होगा, x पे पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको x पे पावर 3 का समाकलन करना है, x पावर 3 का समाकलन हो जाएगा x पे पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1 प्लस सी। अब पूरा कहें तो 3 एक आपका 4 हो जाएगा, यानी एक्स पावर 4 अपान 4 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक्स पावर 5 का समाकलन करना हो तब भी आप कर सकते हैं, एक्स पावर 6 अपान 6। तो जितनी भी पावर है उसमें एक ऐड करके बटे में वही ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं, कुछ सवाल लगाते हैं। जैसे आपके चैप्टर का पहला सवाल क्या है वो करते हैं। देखिए आपका पहला सवाल यही है आपके चैप्टर का। मैं अपने हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर में कुछ सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 6 टाइप्स पढ़ाऊँगा। 6 टाइप्स में पूरी आपकी जितने भी 250 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन है, वो सिमट के रह जाएंगे।
और पूरा का पूरा आपसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखिए 1 + 2x + x², इसका जब समाकलन करेंगे तो ये प्लस में है, सब पे अलग अलग समाकलन होगा। यानी एक पे आपका क्या होगा, ये 1 dx हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x² dx हो जाएगा। अब एक का समाकलन क्या होता है वो आपने पढ़ा है कि x होता है, प्लस अब 2x में अगर हम 2 को बाहर कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा x⁴ तो यानी अगर आप देखें x⁴ है, इसका समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन होगा x⁴ 1 + 1 अपान 1 + 1 प्लस c। तो क्या होता है पावर ऐड होता है, वही पावर नीचे लिखी जाती है। इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा x⁴ 2/2 + c। तो ये अगर 2 आपका कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, और x⁴ यानी x पावर क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस और ये क्या हो जाएगा x⁴ 3/3, लास्ट में आप c लिख सकते हैं। अब ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, x + x²/2 + x³ + c। देखिए 1 मिनट आपका ये 2 हट जाएगा, यानी x + x² + x³ + c हो जाए। इन सब क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि ये सब क्वेश्चन कैसे होंगे। देखिए आप एक बात जान लीजिए कि हमने आपको बताया कि आपका जो समाकलन है वो हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया है, और हम 6 टाइप्स आपको पढ़ा देंगे तो आपका पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो आज जो हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, ये पहला टाइप्स है, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ठीक है। डायरेक्ट या सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं कि हल्का सा सरल करना होगा और डायरेक्ट आपका समाकलन कर देना होगा। अगर इससे सवाल नहीं बनेगा तो दूसरा मेथड है, इससे नहीं बनेगा तो तीसरा है। लास्ट में 6 मेथड में किसी भी तरह से सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, चाहे जो क्वेश्चन होगा समाकलन का। अब देखिए हम सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि x³ है प्लस 3x² है प्लस 3x है प्लस 1। सबसे पहले जान लीजिए आप कि सभी पे अलग अलग समाकलन करेंगे, सभी पे, यानी आप अगर आप x³ x का अलग से आप कर लीजिए, प्लस फिर क्या करेंगे आप 3 को बाहर लीजिए, कांस्टेंट है, तो x² का आप समाकलन करेंगे, प्लस फिर 3 बाहर करेंगे और x का समाकलन करेंगे, फिर आप 1 का समाकलन करेंगे। तो x³ का आपको हमने पहले ही फार्मूला बता दिया है कि x³ का समाकलन क्या होगा, x⁴ 3 है तो 4 हो जाएगा, एक पावर जुड़ जाएगी, x⁴ 4/4 प्लस ये आपका 3 है, मल्टीप्लाई x² का क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा x³ अपान 3, एक पावर ऐड होगी ऊपर भी और नीचे, प्लस 3 इंटू x² अपान 2 हो जाएगा, प्लस एक का क्या हो जाएगा x, और लास्ट में आप कांस्टेंट c लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये रिजल्ट होगा x⁴/4 प्लस प्लस x³ प्लस 3/2 x² प्लस x प्लस c, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया है, x³ का सिंपल समाकलन 3 बाहर ले लिया है, x² का आप समाकलन कर दीजिए, फिर इस 3 को कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, x का समाकलन कर दीजिए और फिर 1 का समाकलन कर दीजिए। तो x³ का आप पहले ही जान चुके हो कि x⁴n का जो समाकलन होता है वो x⁴n + 1 अपान n + 1 होता है, प्लस c, यानी घात इसमें जुड़ जाती है। तो सिंपल हमने वही किया है, आप देख लीजिए, जहां आपको डाउट हो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है x प्लस 3x माइनस 4 इंटू डी एक्स। यानी जहाँ तक सिंप्लीफाई होके अगर समाकलन हो जाता है हम वहाँ तक करने की कोशिश करेंगे। x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 है। थोड़ा सा अगर हम इसका सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो यानी हम x प्लस 3 और x माइनस 4 में आप गुणा कर दीजिए। तो x का गुणा अगर x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस x का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। फिर 3 का गुणा अगर x में करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा। और 3 का गुणा अगर 4 में करेंगे तो ये आपका 12 हो जाएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, और आगे चले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये 4 में से 3 आपका अगर माइनस होगा तो माइनस एक्स माइनस 12 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब सबको हम अलग कर देंगे तो यानी एक्स स्क्वायर का समाकलन अलग से कर लेंगे, माइनस एक्स का समाकलन अलग से कर लेंगे, माइनस 12 का समाकलन आप या 12 को आप बाहर कर दीजिए 1 डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर डी एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स पावर 3/3 यानी एक पावर जुड़ जाती है और वही नीचे लिखी जाती है, माइनस ये एक्स पावर 1 है तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा, माइनस ये 12 है, एक का समाकलन आपका एक्स हो जाएगा प्लस सी। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अगर जहाँ भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सभी सवाल आपके डायरेक्ट मेथड से लगेंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा और डायरेक्ट समाकलन कर देना होगा। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है। सबसे आपको पहले पता होना चाहिए कि आपका a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एक कोष्टक में a माइनस डी होता है। ठीक इसी प्रकार से आप सबसे पहले इसको होल क्यूब खोल लेंगे और फिर एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे और तभी आप सॉल्व करिएगा। तो हम देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले ये हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। a बराबर कितना है आपका 1 और b बराबर क्या है आपका एक्स स्क्वायर यानी 3ab। फिर एक कोष्टक में क्या होता है आपका a माइनस बी। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम करेंगे, अब इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस ये 3 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स पावर 6 हो जाएगा माइनस ये 3x स्क्वायर है। 3x स्क्वायर का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 3x स्क्वायर का अगर माइनस एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर ये है माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3x पावर 4। अब ये एक्स स्क्वायर सब में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर इसको अलग कर दें और इसका भी अलग कर दें, इसको भी और इसको। आप ऐसे लिख सकते हैं।
सबसे पहले हमने क्या किया, a माइनस बी का होल क्यूब खोल दिया और उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर को सबसे अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब हम क्या लिख सकते हैं आगे, 1/x स्क्वायर का समाकलन। अब एक्स स्क्वायर अगर ऊपर जाएगा तो एक्स पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, dx। सबको हम अलग कर देते हैं, ये कैंसिल होगा तो माइनस ये क्या बचेगा, x पावर 4 dx। अब ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा तो -3 1 dx बच जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, प्लस ये आपका कैंसिल होगा और आपका 3x स्क्वायर कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, हमें पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल है। x पावर -2 का समाकलन क्या होगा, पावर ऐड होगी यानी x पे पावर -2 + 1 अपान -2 + 1 होगा, माइनस ये क्या होगा, x पावर 4 + 1 अपान 4 + 1 होगा, -3 एक का समाकलन क्या होता है, x होता है, प्लस 3 × x स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, x पावर 2 + 1 अपान 2 + 1। लास्ट में आप कांस्टेंट c लिख सकते हैं। अब क्या होगा, लास्ट में जो सॉल्व करेंगे, x पे पावर -2 में से एक गया तो ये x पावर -1 अपान -1 हो गया, माइनस x पावर 5 अपान 5 हो गया, माइनस 3x हो गया, प्लस ये आपका 2 1 3 कैंसिल हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा, प्लस c। तो मोटा मोटा आप ये लिख सकते हैं रिजल्ट में, ये आपका आंसर हो सकता है। आइए देखिए एक बार, 1 - x³ का होल क्यूब था, हमने सबसे पहले इसका होल क्यूब खोल दिया, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर से सब में डिवाइड कर दिया अलग अलग, उसके बाद हमने इसका सब में अलग अलग क्या कर लिया, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया, बाकी आपका ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं जो थोड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं और हमने वही क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, a पे पावर x प्लस b पे पावर x का होल स्क्वायर अपान a पे पावर x इंटू b पे पावर x। ये सवाल को थोड़ा हम आराम से देखेंगे, समझेंगे, इसमें थोड़ा जल्दबाजी कम करिएगा आप। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि a पे पावर x का समाकलन क्या होता है। a पे पावर x का समाकलन होता है a पे पावर x अपान log a, यह आपका समाकलन होता है। किसी कांस्टेंट पे अगर घात क्या हो, वेरिएबल हो यानी चर हो, तब ये होता है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे कि ये a + b का ये होल स्क्वायर लग रहा है, सबसे पहले हम होल स्क्वायर इसको खोल देंगे, उसके बाद हम इससे फिर इसका डिवाइड कर देंगे और तब हम इसका समाकलन लेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए हम क्या करेंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर क्या होगा आपका, a पे पावर x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b पे पावर x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2a क्या है आपका, a है आपका a पे पावर x इंटू b पे पावर x। ठीक है, और हम फिर क्या कर सकते हैं, सब में अलग अलग आप डिवाइड कर सकते हो, अभी आप नहीं करते हैं, बट ये कितना है, a पे पावर x इंटू b पे पावर x। अब हम क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, यानी सब में a पे पावर x का जो होल स्क्वायर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, a पे पावर x इंटू b पे पावर x, प्लस फिर हम इसको भी अलग कर सकते हैं, b पे पावर x का ये होल स्क्वायर है
और हम डिवाइड कर सकते हैं किससे, ए पे पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स, प्लस ये 2 आपका कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेंगे, और ये ए पे पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स को ए पे पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स से डिवाइड कर। समाकलन में 6 टाइप्स है, 6 टाइप्स आपको सीखना है बस, उसके बाद पूरा समाकलन आपका खत्म हो जाएगा, पूरा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा। देखिए आप कैसे समझेंगे कि हमें इसका स्क्वायर करके ही डिवाइड करना है, क्योंकि उसके अलावा आपके पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है कि आप समाकलन कर सकें। तो थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, क्या किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा था, हमने खोल लिया, फिर ए पे पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग आपको डिवाइड कर दिया। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, ये ए पे पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, ए पे पावर एक्स, यहाँ घात 2 थी, 1 बचेगा, तो यहाँ ए पे पावर एक्स तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए पे पावर एक्स बचा, और नीचे क्या बचेगा, बी पावर एक्स बचेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि ए पे पावर एक्स गुणिते ए पे पावर एक्स है, और बटे में क्या है, ए पे पावर एक्स इंटू बी पावर एक्स। ए पे पावर एक्स और ए पावर एक्स कैंसिल हो गया, तो ए पे पावर एक्स अपान क्या बचा, बी पावर एक्स, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, प्लस ये आप देखिए बी पावर एक्स से बी पावर एक्स कैंसिल हुआ, तो आपका बच जाएगा बी पावर एक्स अपान ए पे पावर एक्स, प्लस 2, ये आपका सेम है, ये पूरा कैंसिल हो गया, तो ये आपका 1 dx हो गया। ये आप dx लगाना मत भूलिएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हमसे और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका हो सकता है a अपान बी और पूरे पावर x लिखा जा सकता है, और ये आपका लिखा जा सकता है b अपान a और पूरे पावर x लिखा जा सकता है, प्लस और ये आपका 2 है, और 1 का आपका समाकलन क्या होता है, x। अभी आप रहने दीजिए, अभी मत करिए, आप 1 dx, ठीक है। अब a अपान बी पावर एक्स, आप जानते हो कि a पे पावर x का समाकलन क्या होता है, a पे पावर x अपान लॉग a होता है, यानी यहाँ किसी भी कांस्टेंट की जो पावर होगी अगर चर है तो a पे पावर x अपान लॉग a होता है। तो यहाँ भी क्या है, ये आपका पूरी तरीके से कांस्टेंट नंबर है, तो यानी इसका समाकलन अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी a अपान b पे पावर आपका x होगा, जो यहाँ है पहले सेम वही यहाँ लिख देना है, और फिर लॉग में क्या लिख देना है, इसका बेस लिख देना है। तो जो यानी a अपान बी पावर एक्स है, हमने इसका सीधा क्या लिख दिया, a अपान बी पावर एक्स अपान लॉग में जो इसका बेस है, बेस क्या है, a अपान बी, ऐसे लिख देंगे, प्लस सेम यहाँ भी वही काम कर देंगे, b अपान a पे पावर पूरा x लिख देंगे, फिर अपान लॉग में b अपान a लिख देंगे, प्लस एक का समाकलन क्या होता है, x, फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, कांस्टेंट c लिख देंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर जहाँ भी आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा आपको फिर से बता देंगे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्या करना था, a प्लस b का होल स्क्वायर करना था, फिर अलग अलग हमने डिवाइड कर लिया, फिर पूरे का होल स्क्वायर पूरे का पावर x बना लिया, और फिर बाद में डायरेक्ट इसका समाकलन कर लिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये पूरे का होल स्क्वायर है इनटू dx, ठीक है। देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना होगा, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे। तो यानी अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2a क्या है आपका साइन x बाई 2 और b क्या है आपका कॉस x बाई 2। तो चलिए आप फिर क्या कर लेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर प्लस का स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है, ये आपको पता होगा। तो ये हिस्सा आपका कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस, अब 2 साइन ए इंटू कॉस बी। आपको पता होगा कि साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अगर यही साइन ए का फार्मूला सिर्फ लिखना हो तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा साइन एक्स, यानी हो जाएगा कितना साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब हम सब पे अलग अलग समाकलन कर देंगे, यानी 1 डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक का समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स, और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, हमने आपको पहले ही बताया कि साइन एक्स का समाकलन कॉस एक्स होता है प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7वां क्वेश्चन पे। जहाँ भी डाउट होगा आप कमेंट जरूर करिएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि समाकलन करना है आपको 1 प्लस साइन 2x का। सबसे पहले देखिए आप इसका समाकलन करने के लिए ये रूट में है, यानी रूट से बाहर निकालना होगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को। तो हम इसे बाहर कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले देखते हैं कि एक को हम क्या लिख सकते हैं। अगर आप जानते होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1 होता है। अब साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने आपको अभी बताया है कि साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप अगर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला बन रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपका जो हो जाएगा ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से ये रूट आपका टूट जाएगा, हट जाएगा। तो जब हटेगा तो आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो यानी अगर हम साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो आप जानते होंगे ये क्या हो जाएगा प्लस सी। धीरे धीरे आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो चलेंगे वो 8वां क्वेश्चन है 1 अपान साइन एक्स इंटू टेन एक्स पे। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में बनाया, फिर इसको तोड़ दिया और ये आपका रिजल्ट हो गया। ये सभी क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से हो रहे हैं और ये हमारा पहला टाइप चल रहा है। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा 1 अपान साइन एक्स इंटू टेन एक्स। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। अभी हमने इस टाइप का कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है कि 1 अपान में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री है तो क्या हो जाता है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करके हम इसको कम से कम सरल कर लेते हैं जितना लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए ये साइन एक्स है, आप टेन एक्स को क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स को आप लिख सकते हैं साइन एक्स अपान कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस आपका ऊपर चला जाएगा, तो कॉस आपका ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का साइन एक्स में अगर गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स, और फिर क्या हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा।
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन एक्स इंटू, अगर साइन एक्स रहने दें तो क्या हो सकता है, कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा आपका, कॉट एक्स हो जाएगा, और 1 बटे साइन एक्स आपका क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स का जो फार्मूला होता है, या आप अवकलन से करके देख लीजिए या फिर आप डायरेक्ट समाकलन कर दीजिए। तो यह फार्मूला देख लीजिएगा, इसका कोसेक एक्स प्लस सी होता है, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी होता है। तो ये भी बहुत आसान था, मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन लेते हैं, जो आपका है देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है आपके पास, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स माइनस का स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू का स्क्वायर डी एक्स। देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस का स्क्वायर एक्स है, बटे में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू का स्क्वायर एक्स है। तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग कर लें, तो साइन स्क्वायर एक्स अपान, ये ऐसा लिखा जा सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू का स्क्वायर एक्स, माइनस इसको भी अलग करके लिख सकते हैं हम लोग, यानी कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू का स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, 1 बटे का स्क्वायर एक्स, और 1 बटे का स्क्वायर क्या होता है आपको अच्छे से पता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, माइनस, और 1 बटे साइन स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, ये होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आप यहाँ पे डी एक्स लगा लीजिए, माइनस यहाँ पे डी एक्स लगा लीजिए। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो आपका समाकलन होता है आपको अच्छे से पता होगा, वो tan एक्स होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो आपका कॉट एक्स होता है, प्लस समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आगे आप और भी 6 के 6 मेथड जो समाकलन के हैं अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको समाकलन का पूरा टाइप्स पढ़ा देंगे, 6 के 6 टाइप्स, और आपको पूरा समाकलन आ जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है।